नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, खरीफ सीजन का लगभग समाप्ति की ओर है और रबी का सीज़न शुरू हो चुका है। किसान भाई अपने खेतों की तैयारी करने लगे हैं, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में किसान साथियों बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जिसके कारण थोड़ी रबी की बुआई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में बावस है वो टूट रही है। किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों ने लहसुन की बुआई कर दी है, कुछ किसान भाई तैयारी में हैं और कुछ किसान भाइयों के तो लगभग महीने भर की लहसुन भी हो चुकी है। जैसा किसान साथियों, आपको पता होगा कि जिन किसान भाइयों के अगेती लहसुन है उनमें बहुत समस्याएं हैं। लहसुन के कंद सड़ रहे हैं, उसमें कीड़े लग रहे हैं और इस प्रकार से पौधे खराब हो रहे हैं। वही किसान साथियों, आपने अफीम की खेती भी की होगी तो आपने ये भी देखा होगा कि अफीम की खेती में भी अनेक जड़ संबंधित बीमारी आती है जो फंगस जनित होती है। यानी अफीम की फसल को हो या लहसुन की फसल को हो, बहुत ही सेंसिटिव फसलें, बहुत ही महंगी फसलें हैं, काफ़ी खर्चा इसमें होता है। किसान साथियों, एक पौधा भी यदि जाता है तो उसका सीधा का सीधा असर उत्पादन पर देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, ऐसा हम क्या करें कि लहसुन की जड़ में आने वाले रोग कम से कम लगे, न के बराबर संभावना हो। किसान साथियों, कीड़ों के लिए अलग दवाई है तो वही फंगस के लिए अलग दवाई है। क्योंकि किसान साथियों, हम विभिन्न प्रकार के केमिकल के फंगिसाइड समय समय पर डालते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमें थोड़े दिन मिलता है और उसके बाद फिर वही की वही समस्या। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसके बारे में शायद आप जानते हो और जो नहीं जानते उन किसान भाइयों के लिए ये एक मार्गदर्शन का काम करेगा। लेकिन किसान साथियों, किसी भी प्रकार की जानकारी को अमल में लाने के लिए अपने कृषि विशेषज्ञों से सलाह अवश्य लेवे, चाहे वो यूट्यूब पे जानकारी मिले या अपने अन्य किसान साथी से मिले, तो एक बार उसकी आप पुष्टिकरण अवश्य कर लेवे कि क्या यह तरीका लाभदायक है या नहीं। तो किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़मीन में अनेक प्रकार की हानिकारक फंगस हैं। अनेक किसान भाई क्या है, अफीम की फसल एक ही जगह पे लगाते हैं वर्ष प्रतिवर्ष, जिसके कारण क्या है कि फंगस के जो बीजाणु हैं वो ज़मीन में रहते हैं और जैसे ही अनुकूल मौसम मिलता है फिर से वो सक्रिय हो जाते हैं और पौधों की जड़ों को और फिर से पौधों पे रोग फैलाने लगते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केमिकल का असर हमें थोड़े समय के लिए मिलता है, तो बार बार केमिकल डालना महंगा भी पड़ता है और हमारी फसल को नुकसान भी करता है। इसलिए किसान साथियों, हमें कुछ प्रकृति की ओर भी जाना चाहिए। इसी प्रकार से एक मित्र फंगस आती है ट्राइकोडर्मा, आपने इसका प्रयोग किया होगा, इसके बारे में सुना होगा। ये एक मित्र फंगस है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि जैसे ही रासायनिक फंगिसाइड के संपर्क में यह आता है तो इसका असर समाप्त हो जाता है। इसलिए जब भी आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें किसान साथियों, जो कवकनाशी है रासायनिक, उनसे हमेशा इसको बचा कर रखें। कम से कम 8 से 15 दिन तक न तो पूर्व में आपने कोई रासायनिक फंगिसाइड का प्रयोग खेत में किया हो, न ही आप इसके प्रयोग करने के बाद आगे करें, अन्यथा इसका रिजल्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो किसान साथियों, अफीम की फसल हो या लहसुन की फसल हो, इसकी जड़ें मजबूत होना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये पोषण अपना जड़ों से ही लेती है। जड़ें जितने अधिक फैलेगी पौधा उतना अधिक मजबूत बनेगा, अधिक न्यूट्रिशन लेगा, तो निश्चित रूप से लहसुन का कंद अच्छा बनेगा। वहीं अफीम का पौधा है वो मजबूत बनेगा और आगे चलकर काफ़ी मजबूती से खड़ा रहेगा। तो किसान साथियों, फंगस से बचाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको 1 क्विंटल के लगभग आप देसी गोबर की खाद जो सड़ी हुई है उसको ले लें और उसमें 2 से 3 किलो ट्राइकोडर्मा को छाया में मिलाकर बोरियों की टाट से ढक देवे। तो किसान साथियों, इससे ये होगा कि ये जो फंगस है ट्राइकोडर्मा, ये मल्टीप्लाई होगी। जितने ज़्यादा दिन तक ये पड़ी रहेगी उतनी ज़्यादा मात्रा में ये मल्टीप्लाई होगी। और यदि आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 2 दिन तो इसको ऐसे ही रहने दें। इस बात का ध्यान रखें कि आपके गोबर की खाद में पर्याप्त नमी हो। यदि नमी नहीं है किसान साथियों, तो आप थोड़ा सा गुड़ का पानी, जो गुड़ को घोल के बनाया जाता है, उसको ले सकते हैं और उससे आप इस खाद को, जो देसी खाद है सड़ी हुई, उसको नम कर सकते हैं। उसके बाद उसमें ट्राइकोडर्मा मिला सकते हैं। तो किसान साथियों, देखेंगे आपके 4-5 दिन के बाद इसमें एक हरी सी काई जमने लग जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई हो रहा है। और वहीं किसान साथियों, बात करें इसके प्रयोग करने के तरीके की, तो जब आप खेत की अंतिम जुताई कर रहे हो उस समय इसे प्रयोग कर सकते हैं। अफीम के लिए आप 1 क्विंटल 10 आरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वही आप लहसुन के लिए 1 बीघे तक इसको यूज़ कर सकते हैं कि ये जो फंगस है आपके खेत में मल्टीप्लाई होकर सक्रिय हो जाएगी। तो जितने भी हानिकारक फंगस है
उनके संपर्क में आते ही यह हानिकारक फंगस है वो किसान साथियों समाप्त हो जाएगी और आपका जो रासायनिक फंगिसाइड पे होने वाला खर्चा है वो काफ़ी कम हो जाएगा। ये मित्र फंगस है किसान साथियों, मल्टीप्लाई होने का गुण है और जितने भी हानिकारक फंगस है सबको समाप्त कर देता है। ऐसा नहीं है कि रासायनिक फंगिसाइड किसी एक प्रकार की फंगस को ख़त्म करते हैं तो ये भी किसी एक प्रकार की फंगस को ख़त्म करेगा। इसमें सभी प्रकार की हानिकारक फंगस को ख़त्म कर देता है। फ़ायदा ये है कि कोई मित्र फंगस है उसको ये समाप्त नहीं करता है। तो इस प्रकार से आप अपने खेत में एक बार शुरुआत में किसान साथियों बुआई के समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये तो मैंने खाद के रूप में आपको बताया है। यदि आपके पास देसी खाद अवेलेबल नहीं है या आपने खेत में बिखेर दिया है तो उसका मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका है और उसके बाद आप उसे खेत में प्रयोग कर सकते हैं बुआई के समय, सिंचाई के समय। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा तरीका है जो लिक्विड फार्मूलेशन में तैयार होता है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा और यदि आपके पास खाद अवेलेबल है तो ये तरीका अपनाइएगा। और बुआई से पहले किसान साथियों जब खेत की अंतिम जुताई कर रहे हो उस समय इस खेत को अफीम के लिए 10 आरी में और लहसुन के लिए 1 बीघे में आप डाल दीजिएगा। निश्चित रूप से आपका जो लहसुन की और अफीम की जड़ संबंधी बीमारियां हैं उनमें आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। काफ़ी कम रोग आपकी जड़ में लगेंगे, जैसे कि जड़ सड़न, कंद सड़न, इस प्रकार की जो समस्या है कीटों के द्वारा नहीं केवल जो फंगस के द्वारा है उनकी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। कीटों की समस्या के लिए किसान साथियों आप चाहे तो रासायनिक कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं या आप बायो यानी कि जैविक कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी इस प्रकार का आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर रहे हैं तो कम से कम 8 से 15 दिन पहले और 8 से 15 दिन बाद तक आप किसी भी प्रकार का रासायनिक फंगिसाइड का प्रयोग अपने खेत में ना करें। इसका आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो किसान साथियों आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी और इस जानकारी का आप पूर्ण लाभ लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अफीम की खेती से संबंधित वीडियो चैनल पे तो नहीं लेकिन शायद फेसबुक पेज पर आपको अवेलेबल होते रहेंगे। और किसान साथियों किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।